नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल बचियाला। इस वक्त मैं अपने स्टूडियो में मौजूद हूं। आपको बताते चले, इस कोरोना महामारी में हर किसी को फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा दिया गया है। तो आज का मेरा ये सवाल है कि क्या जो अध्यापक, जिन्हें गुरु कहा जाता है, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, क्या उन्हें कोई भी फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा नहीं देगा? क्योंकि जिस तरह से आपको बताता चलूँ, ऑनलाइन स्टडीज़ बच्चों को जो अध्यापक है वो करवा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो क्या उनको हम कोरोना वॉरियर नहीं कहेंगे? आज का मेरा ये सवाल है कि क्या मेरे साथ आज टीचर एसोसिएशन के प्रधान भूपेंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र जी, पहले तो स्टेट समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लगभग 10 के करीब, 10 से ज़्यादा जो अध्यापक हैं उनकी कोविड से मृत्यु भी सामने आई है, उसके बावजूद उन्हें अभी तक वैक्सीन जो है नहीं लगाई गई। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, इस समय जो पूरा दौर जो मैं समझता हूँ, जो पूरी दुनिया में और हमारे देश में जो कोरोना महामारी का आया है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जल्द से जल्द ईश्वर हमें कोरोना महामारी से बाहर निकाले, हम सबको, और जो हमारा रोज़ का जीना जिस तरह से पहले रूटीन में होता था वैसे शुरू हो। इसके साथ कोरोना महामारी जब से आई है, दोनों तरीक़ों से मैं समझता हूँ कि शिक्षा विभाग के अंदर बहुत बड़ा नुकसान इसका हुआ है। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ इसमें वो बच्चों का हुआ। 2 सालों से लगभग बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित है, और वो भी खास करके जो गांव के अंदर रूरल एरियाज़ में। और इसके साथ दोनों मुद्दों पे हम बात करेंगे। और दूसरा जो आपने कहा कि हमारे टीचर्स जम्मू कश्मीर ड्यूटी में अलग अलग जगहों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस समय प्रशासन और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। उसमें चाहे हम ऑफिसेज में कोई बात करें, चाहे हमारे टीचर्स, इस समय सरकार ने पिछले साल रेलवे स्टेशन में सैम्पलिंग में हमारे टीचरों को लगाया। इस साल भी कई स्टेशंस में टीचर लगे हुए हैं। लखनपुर में हमारे टीचर्स काम कर रहे हैं। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग रूप से अपनी सेवाएं ऑफिसेज में वो दे रहे हैं कोविड के दौर में। लेकिन अफसोस की बात कि उन टीचर्स को सरकार ने अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया। वैक्सीनेशन उनको अभी तक लगानी चाहिए थी। ये हमारी मांग रहेगी सरकार से कि कम से कम वो टीचर्स, हम सभी को तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो टीचर्स जो काम कर रहे हैं इस समय कोविड के दौर में, अब बेहतर से बेहतर सेवाएं अपनी दे रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि टीचर्स डिपार्टमेंट के साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट में, हेल्थ हॉस्पिटल्स में भी हमारे टीचर्स को डिप्यूट किया गया है, डीसी ऑफिस में भी किया गया है, अलग अलग जेडीओ ऑफिस में भी किया है, तहसील ऑफिस में भी किया गया है। इसके साथ मिड डे मील, चावल जो ड्राई बांटे वो हमारे टीचर्स ने घर घर जाके बांटे हैं। इसके साथ बुक्स जो पिछले साल बांटी वो हमने बांटी है। हमारे टीचर्स जो हैं वो BLOs हैं। BLOs के रूप में अभी जो पिछले दिनों सर्वे चला कि हर एक घर घर में जाना है, वहाँ पे हमारे टीचर्स ने काम किया। लेकिन टीचर्स को वैक्सीनेट अभी तक क्यों नहीं किया गया? वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या रीज़न मानते हैं? सरकार को अच्छे कदम लेने चाहिए। कर्मचारियों को, टीचर्स के साथ साथ कर्मचारियों को भी सरकार को अपनापन दिखाना चाहिए। अगर कर्मचारी इस समय ना हो, इस समय कोई बहुत बड़ा अधिकारी या कोई प्रशासन का बड़ा ब्यूरोक्रेट्स या कोई मंत्री तो नहीं घर घर जाके या किसी कोरोना जो पीड़ित है उसका इलाज कर रहे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं, या जो दूसरे कर्मचारी वहाँ पे लगाए गए हैं। अगर कर्मचारी अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों में हमारे कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, चाहे हम पुलिस की बात करें, चाहे हम आर्मी फोर्सेस की बात करें, चाहे हम दूसरे विभागों की बात करें, लेकिन कर्मचारियों को भी सरकार को अपनापन समझना चाहिए। जो उनकी समस्याएं हैं और जो उनके राइट्स हैं, और जो उनको, आपको लगता था कि हमने इनको वैक्सीनेट करना है, आज हमारे जम्मू प्रांत के साथ साथ कश्मीर दोनों को मिला के हमारे नियर अबाउट 15 के करीब टीचर्स की डेथ हुई है कोरोना महामारी की वजह से।
और जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारी जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट जम्मू के प्रवीण जी, वो भी उनका भी देहांत इसी वजह से हुआ है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से इस दुख की घड़ी में जिन भी परिवारों ने, हमारे टीचर्स साथी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी छोड़ी है, जिन्होंने पूरी लड़ाई करके, मैं समझता हूँ जहाँ अपनी वो सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो ज़िंदगी की जंग जो है वो हार गए, इस दुख की घड़ी में हम उसके साथ हैं। जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन ईश्वर भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और उनकी कोई जाने की कोई एज नहीं थी सभी की। मैं ये भी दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनके परिवार को भी ये बहुत बड़ा दुख जो है वो सहन करने की शक्ति दे। इसके साथ हम प्रशासन से ये मांग करना चाहेंगे कि जितने भी हमारे टीचर्स की डेथ हुई है इस महामारी के दौर में, उन टीचर्स को कोई कुछ ना कुछ दिया जाए, जो पॉसिबल हेल्प जो सरकार की तरफ से बनती है। जैसे मैं दूसरी स्टेट्स में, हम एक वीडियो देख रहे थे कि दूसरी स्टेट्स ने कईयों ने 1-1 करोड़ रुपये उन फैमिलीज़ को दिया है, कईयों ने लाखों रुपये फैमिलीज़ को दिए हैं। तो हम भी मांग करना चाहेंगे एलजी प्रशासन से कि जिन टीचर्स की डेथ हुई है इस दौर में, मेहरबानी करके जो पॉसिबल हेल्प जो होती है सरकार की तरफ से वो उन टीचर्स के परिवारों को दी जाए। इसके साथ उनके परिवार को जो SRO 43 का बेनिफिट है वो जल्दी दिया जाए। वो तो बेनिफिट तो मिलेगा उनको, लेकिन फाइलें आपको पता है यहाँ चक्कर काटती रहती है, यहाँ कोई काउंटेबिलिटी नहीं है कि एक फाइल एक ऑफिस में कितने दिन रहनी है। तो मैं ये मांग करूँगा एलजी प्रशासन से कि मेहरबानी करके इन सभी टीचर्स की लिस्ट बनाई जाए और जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर इनके घर के एक परिवार को नौकरी जो है वो SRO 43 के जो उनका हक बनता है वो जल्दी से जल्दी दी जाए, ताकि उनके परिवार का जो पालन पोषण है वो अच्छे तरीके से हो सके, उनके बच्चे, उनके बूढ़े माँ बाप जो हैं वो किसी भी तरह से परेशान ना हो। इसके साथ मैंने जैसे बात की कि बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित हुई है पिछले 2 सालों से, सरकार ने शुरू किया ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन मैं जहां आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि गांव के अंदर, सिटी के अंदर चलो ठीक है, बड़ी क्लासेस को हम ऑनलाइन कक्षाएं दे सकते हैं। गांव के अंदर हमने प्रोसेस शुरू किया था पिछले साल कम्युनिटी क्लासेस का, और ये हमने ही शुरू कराया था। जो समय हमारी डायरेक्टर थी मैडम अनुराधा गुप्ता जी, हमने एक मेमोरेंडम उनको दिया रिक्वेस्ट के तौर पे कि हम चाहते हैं कि हम कम्युनिटी क्लासेस शुरू करें। क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है बच्चों के लिए एक मान्यता है, मतलब कि बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस पढ़कर जो है आगे काम कर सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ सरकार ने एक महामारी के दौर में जब सिस्टम सारा बंद था तो सरकार ने बिजी करने के लिए शुरू चलाया। अदरवाइज छोटे बच्चे को मोबाइल देना भी खतरनाक है, और व्यक्ति है वो भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं से मोबाइल अरेंज करके दे रहे हैं। दूसरी बात कर रहा हूँ, वो मैंने रूरल्स की बात की कि गांव के अंदर लोगों के पास इस समय जो काम करते थे लोग, कोई दिल्ली में जाते थे, कोई हिमाचल में, वो काम सारे बंद हैं। उनके पास जो 1000 रुपये वाला मोबाइल लेना भी मुश्किल है, तो दूसरा मोबाइल कहाँ से लेना होगा? हमने देखा गांव के अंदर होगा किसी के पास कोई एक आधा मोबाइल जिससे बच्चा कोई ऑनलाइन कक्षा पढ़ सकता है। अदरवाइज हमारे गांव के लोग जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके पास मोबाइल लेना 10,000 का, जो आप भी जानते हैं कि कितना मुश्किल है। तो सरकार का भी इसमें मैं दोष नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसी महामारी आ गई कि जिस वजह से स्कूल बंद हुए। लेकिन मैं अपने टीचर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे हमारा कोरोना महामारी का दौर ठीक हो जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी हमें पढ़ानी पड़ेंगी। मैंने पिछले साल भी कहा था, हमने शुरू किया था, लेकिन फिर दोबारा इसकी 2nd वेव आ गई। हमने शुरू किया था, अगर 4 बजे छुट्टी होती थी हम 5 बजे भी करते थे, बात करके जैसे CEO से या डायरेक्टर से कंसर्न करके, क्योंकि जो भरपाई जो है इसकी है, मैं समझता हूँ उस भरपाई को पूरा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ है, मैंने आपको पहले कहा, वो बच्चों का हुआ है। और ख़ास करके जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं, सिटी के बच्चे कम से कम उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन गाँव में आपको पता है अनपढ़ता बड़ी है। सरकारों ने आज तक कभी चाहा नहीं कि गांव के बच्चे पढ़े, वहाँ पे स्टाफ कम है। स्कूल खोलना तो टीचर को 10 किस्म की ड्यूटी दे दी गई। प्राइमरी स्कूल खोलना वही स्टाफ था, स्कूल मिडिल भी बन गया, स्कूल हाई भी बन गया। आज हर एक हाई स्कूल में मैक्सिमम जम्मू कश्मीर के अंदर हेडमास्टर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। आज मिडिल स्कूलों के अंदर, मिडिल स्कूल जितने भी हैं, मैक्सिमम मैं कहूँगा जितने अपग्रेड हुए हैं SSA के अंदर, सभी के अंदर पोस्ट खाली पड़ी हुई है। मैं समझता हूँ 1947 के बाद किसी की भी सरकार आई और किसी ने भी बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से लिया होता तो आज हमारे गांव के बच्चे, औरतें, जितने भी जो इस समय 40s 50s में, वो पढ़े लिखे होते सारे।
लेकिन अनपढ़ता की वजह से वो अपने बच्चों को भी घर में नहीं पढ़ा सकते हैं, जिनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए गांव के बच्चों को मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन कक्षा देना बहुत मुश्किल है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर्वे कीजिए। आपने सर्वे भी किया पिछले दिनों के, गांव के अंदर कितने कोरोना के केसेस हैं। अगर जहाँ पे गांव आपको ठीक लगते हैं वहाँ कम्युनिटी क्लासेस शुरू कीजिए, वहाँ पे कम्युनिटी क्लासेस स्टार्ट हो। अगर किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं, आप सर्वे कीजिए कि वहाँ पे उस गांव के अंदर कितने टीचर्स की रिहाइश जो है वो वहीं पे है, वो वहीं पे रहते हैं, ताकि जो बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला आगे चल सके। अदरवाइज ये कहना कि ऑनलाइन पढ़ाना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो बंद कमरों में फैसले करने हो, एसी रूम में बैठ के फैसले करने हो तो कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है, ऑर्डर के ऊपर साइन ही करने हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली शक्ल देना, प्रैक्टिकली ग्रास रूट लेवल पे। जैसे मैंने पहले कहा कि कोरोना महामारी के दौर में हमारे जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे वो हमारे शिक्षा विभाग के हैं, चाहे वो हमारे पुलिस है, चाहे वो हमारे फोर्सेज के हैं, चाहे वो हमारे दूसरे जितने भी कर्मचारी हैं, और वो सरकार प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, तो सरकार को भी उनको अपनापन समझना चाहिए। जहाँ सिर्फ सरकार सिफारशी लोगों को, ऐसे लोगों को नहीं सिर्फ वैक्सीनेशन शुरू करे, टीचर्स को प्रायोरिटी पे सरकार को इस समय वैक्सीनेट करना चाहिए। क्योंकि टीचर्स इस समय हर एक काम, मुलाजम, आपको बात बताऊं, जम्मू कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा टीचर है, 4.5 लाख सारा मुलाजम है। और हमने कभी ये नहीं कहा, हमें बड़े टीचर्स ने फोन किया कि ड्यूटीज बाइकआउट करो जी, मैंने कहा नहीं, हम प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। टीचर्स का काम समाज को बनाना है। अगर इस दौर में, कोरोना महामारी के दौर में कहीं अगर अच्छा महसूस होगा, बीमारी खत्म होगी जल्दी, उसमें अगर हमारा कोई रोल है, हम भी अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन सरकार को भी हमारी जेन्युइन डिमांड्स के ऊपर भी ध्यान देना होगा। मैं आपको बात बताऊं, जहां हमारे कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनको 20 महीने से भी ऊपर का समय हो गया, उनको सैलरी नहीं मिली है, 20 महीने से ऊपर। हम आप सारे जब काम करते हैं तो मुझे लगता है 1 महीने के बाद सबको ऐसे अच्छा फील होता है कि मैं सैलरी लूंगा, अपने घर जाऊंगा बच्चों, लेकिन जहां 20-20 महीने हो रहे हैं, कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है उनको आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही? उनको सैलरी, देखो बेसिकली क्या है, जब ये लोग कन्वर्ट हुए तो उनकी फाइल्स को पेंडिंग रखा है अभी तक, कन्वर्शन की फाइल्स। जो SSA के अंदर जो 28,000 लोग थे वो कन्वर्ट हुए, जब आपको पता है सारा 2 साल पहले, तो उनका जो अभी तक उनकी जो पेंडिंग रखा है उसको कम से कम उनकी सैलरी देनी चाहिए। वो लोग सारे काम कर रहे हैं, अगर वो सारे लोग काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी क्यों नहीं देनी चाहिए? और 20 महीने से ज़्यादा जब किसी टीचर को सैलरी नहीं होगी तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से वो अपने घर का परिवार का पालन पोषण कर रहे होंगे, किस तरह से वो अपने बच्चों के लिए अगर एक टॉफ़ी भी लेनी है, जब बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई भी लेनी है, तो ये हमारे कुछ इश्यूज़ हैं। इसके साथ मैं अपील करना चाहूँगा हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब हैं उनसे कि जो पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं ZDOs की, अभी बहुत से जहाँ CEOs की पोस्ट खाली होने जा रही है, तो मेहरबानी करके इन पोस्टों को भी जल्दी से जल्दी भरा जाए। और जैसे कोरोना महामारी ठीक होती है, मैं अपील करना चाहूँगा राज्य प्रशासन से कि शिक्षा विभाग के अंदर जितनी भी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं उन सब पोस्टों को भरा जाए, चाहे वो टीचर है, मास्टर है, ताकि हर एक बच्चा, चाहे वो रूरल एरियाज है, चाहे वो हमारा अर्बन एरियाज है, दोनों जगहों में वो हमारे बच्चे पढ़े, ताकि उन बच्चों को और समाज के अंदर जो चाहते हैं कि अनपढ़ता शब्द अगर हमने ख़त्म करना है, अगर अनपढ़ता शब्द ख़त्म करना है तो सबसे पहले जहाँ पे पोस्ट खाली जो पड़ी है सरकार को, वो पोस्ट खाली जो है वो जल्द से जल्द भरनी होगी। जी धन्यवाद जी। जिस तरह से मेरे साथ मौजूद थे भूपेंद्र सिंह, जो कि टीचर एसोसिएशन के प्रधान हैं, मैं वही दोबारा रिपीट करूँगा, जिस तरह से टीचर्स को अध्यापक माना जाता है, भगवान का दर्जा दिया गया है, तो आखिरकार फिर क्यों उन्हें कोरोना वॉरियर नहीं माना जाता? क्योंकि वो लगातार जब से कोरोना महामारी चल रही, जब से स्कूल्स बंद है, वो अपने घरों में बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस से थ्रू जो है पढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद अभी तक टीचर्स को भी वैक्सीनेट नहीं किया गया। अलग अलग मुद्दों पर भूपेंद्र जी ने बात की, आपसे रूबरू करवाया आपको। हम अपने चैनल के माध्यम से भी अगर कोई हमें अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी हमें देख रहा हो, हम उनसे भी अपील करते हैं कि टीचर्स पर भी जो है ध्यान दिया जाए, उन्हें भी वैक्सीनेट किया जाए, ताकि वो भी कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ सके। इसी के साथ
मुझे मेरी पूरी टीम और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।